वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों, रिक्त पदों पर काउंसलिंग आदेश 69,000 में। वहीं अब अफसर बनने से कठिन है अब शिक्षक बनना। वहीं बम्पर शिक्षक भर्ती में हज़ारों दावेदार, 36,590 स्कूल आवंटन, थर्ड काउंसलिंग, मेरिट लिस्ट, टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2021। बात करने वाले हैं एमआरसी पर। घमासान गलत डाटा, सरकार द्वारा प्रेषित, छात्रों की जीत सुनिश्चित। वन बाय वन सभी अपडेट को कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं सुपर टेट की प्रिपरेशन तो 2021 का सबसे बड़ा और सबसे बड़ी बम्पर भर्ती होने वाली है, तो कंप्रेहेंसिव बैच कोर्स शुरू कर दिया है अनअकैडमी की प्लस टीम ने। देख सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ आपको पढ़ाएंगे। मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर, लाइफ टीचिंग स्किल्स, हिंदी, संस्कृत, ईवीएस, करंट अफेयर्स, जीके, इंग्लिश, सारे के सारे टीचर्स एक ही आपको पूरे के पूरे एक ही जगह पर पढ़ाने वाले हैं। और इनकी टाइमिंग भी दी हुई है, पूरा शेड्यूल रहने वाला है। तो आज ही इनरोल कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज से ही ये शुरू हो रहा है, तो लेट्स क्रैक इट। आप दोस्तों इंस्टेंट डिस्काउंट पाने के लिए स्टडी गुरुकुल टेट हमारा रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा, SG टेट, बिना स्पेस देकर, और आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि प्लस फीचर्स में आपको घर बैठे ही लाइव क्लासेस मिलेगी, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी कोर्सेज़ का, प्रैक्टिस टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, बैच कोर्सेज होंगे, मेंटरशिप और गाइडेंस होगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस होगी, आंसर राइटिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज़ होगी, स्टडी मटेरियल PDF की फॉर्म में होगा। ये प्लस सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, 1 सब्सक्रिप्शन इनफ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज ही इनरोल कीजिए अनअकैडमी प्लस पर, और हमारा रेफरल कोड स्टडी गुरुकुल ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि यहाँ 67,867 भर्ती के संबंध में रिक्त पदों पर काउंसलिंग के आदेश जो हैं वो जारी हो चुके हैं। अभ्यर्थी लगातार इसके संबंध में परेशान थे कि कब ये आदेश जारी होंगे, लेकिन फिर भी देख सकते हैं आप 19/1/2021 का है ये। और ये परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थी चयन नियुक्ति पत्र के संबंध में उपयुक्त विशेष शासन के पत्र संख्या दे रखी है 16/1/2021 का संदर्भ लें, जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थी चयन नियुक्ति के संबंध में है। तो यहाँ देख सकते हैं संदर्भगत आपको सुनिश्चित किया शासन के पत्र संख्या दिनांक 4/12/2021 में प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 रिक्त पदों को भरे जाने हेतु परिलक्षित विसंगतियों के संबंध में अग्रतर कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं। तो देख सकते हैं ये दिशा निर्देश भी हैं, और ये 16 जनवरी का भी दोस्तों इसमें आदेश है रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति पत्र के संबंध में। तो ये सारी के सारी एक ही जगह देख सकते हैं। 15 जनवरी में भी आया था कि विसंगतियों के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए अभिलेख के संबंध में, ये त्रुटि संशोधन के संबंध में था दोस्तों, क्योंकि यहाँ त्रुटि संशोधन वाले अभ्यर्थियों को भी जो है नियुक्ति देने की बात कह दी गई है शासन की तरफ से। क्योंकि छोटी मोटी अमूल चूल कौन कौन सी त्रुटियों को सही माना है सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से, उसको लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी पहले ही की जा चुकी है। लेकिन जो दोस्तों 69,000 में थर्ड काउंसलिंग मेरिट लिस्ट के संबंध में, तो देख सकते हैं कि 69,000 में 36,500 की चयन सूची में चयनित अभ्यर्थी के विद्यालय आवंटन के संबंध में जनवरी अंतिम सप्ताह में सरकारी आदेश जारी होगा। यानी पहले 36,590 अभ्यर्थियों का स्कूल आवंटन होगा, वो भी जनवरी के अंतिम सप्ताह में एक आधिकारिक आदेश जारी होगा। 21 तारीख आज हो चुकी है दोस्तों, और ये जनवरी का अंतिम सप्ताह शुरू होने वाला है। सभी अभ्यर्थी महिला पुरुष को 4 विद्यालय चुनने का मौका दिया जाएगा। उसके पश्चात NIC लखनऊ द्वारा रोस्टर प्रणाली लगाई जाएगी। रोस्टर रन करने के पश्चात जिसके सामने जो विद्यालय आएगा उसे नियमित आवंटित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी के विद्यालय आवंटन का क्रम दिव्यांग, महिला, पुरुष, संभवतः इस बार बंद विद्यालय, एकल विद्यालय एवं स्टाफ वाले विद्यालयों में अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। यानी आप समझ सकते हैं पूरा प्रोसेस होने वाला है। आवंटन का क्रम पहले दिव्यांग, फिर महिला और पुरुष, यानी पहले दिव्यांग को वरीयता दी जाएगी। मान लीजिए आपने भी कोई एक कॉलेज फिलअप कर दिया है और किसी दिव्यांग ने भी, तो पहले दिव्यांग को वरीयता दी जाएगी, उसके बाद महिला, और फिर उसके बाद पुरुष अभ्यर्थियों को दी जाएगी। तो ये एक पूरा क्रम होने वाला है। लेकिन इसके बाद ही क्या होगा, जो थर्ड मेरिट लिस्ट है और जो शेष पद बचे हुए रिक्त पद हैं
उनके संबंध में एक आदेश जारी होगा जो थर्ड काउंसलिंग मेरिट लिस्ट अभ्यर्थियों के लिए होगा। उसमें दोस्तों बताया जाएगा कि कितने अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, क्या चयन प्रोसेस उनका रहने वाला है, किस गुणांक पे उनका सिलेक्शन सुनिश्चित करेगी गवर्नमेंट। ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं, सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो थर्ड मेरिट लिस्ट के संबंध में ये विद्यालय आवंटन के बाद ही हो सकेगा। अब दोस्तों शिक्षक बनना होगा कठिन, अफसरी से भी कठिन है हेड मास्टर की भर्ती। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर चयन अफसर बनने से भी कठिन है। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस भर्ती, स्नातक अर्हताधारी अभ्यर्थी का चयन प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू के आधार पर हो जाता है। लेकिन एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर भर्ती के लिए स्नातक के बाद प्रशिक्षण देख सकते हैं, बीएड, डीएलएड, अन्य समकक्ष डिग्री करना पड़ता है। इसके बाद उच्च प्राथमिक स्तर की टेट और फिर 2.5 घंटे की लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया है। इसके बाद 1 घंटे का एक अतिरिक्त पेपर भी देना होगा जिसमें विद्यालय प्रबंधन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले बीएड, डीएलएड या अन्य समकक्ष डिग्री धारक उच्च प्राथमिक स्तर की टेट पास अभ्यर्थी की नियुक्ति स्कूल प्रबंधन बीएससी की अनुमति से लेकर लेते थे। इस प्रकार होने वाली नियुक्ति में बड़े पैमाने पर रुपये का लेन देन होता था। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन मुश्किल होगा हेड मास्टर बनना। देश भर में सबसे मुश्किल यूपी में शिक्षक बनना। यूपी में शिक्षक बनना पूरे देश में सबसे कठिन भर्ती की अर्हता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई तय करता है। एनसीटीई ने शिक्षक बनने के लिए बीएड, डीएलएड आदि के अलावा टेट की अनिवार्यता माना है। यूपी में टेट के बाद एक और लिखित परीक्षा देनी होती है। अन्य राज्यों में डीएलएड 12वीं के बाद ही होता है, जबकि यूपी में डीएलएड में दाखिले की योग्यता भी स्नातक है। यानी आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा कठिन है उत्तर प्रदेश के अंदर एक टीचर बनना। तो इस जो 69,000 वाले अभ्यर्थी हैं वो इस मुश्किल को पार किए हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब जो आने वाले समय हैं दोस्तों उसमें और ज़्यादा कठिन हो जाएगा, तो इसलिए आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन पर धार देनी होगी, तभी अभ्यर्थियों को राह देखने को मिलेगी और तभी दोस्तों शिक्षक बन पाएंगे। मैं आपको बता दें नई शिक्षक भर्ती में हज़ारों दावेदार, तो देख सकते हैं 7 साल बाद सीधी भर्ती में हज़ारों होंगे दावेदार। प्रदेश भर के एडेड जूनियर हाई स्कूल में रिक्त पदों के लिए शिक्षक भर्ती पहली बार लिखित परीक्षा से होगी। इससे भी बड़ी खुशखबरी उन लाखों अभ्यर्थी के लिए है जो भर्ती के आस में यूपी व केंद्र की शिक्षा टेट दे रहे थे। उन्हें 7 साल इंतज़ार के बाद सीधी भर्ती में शामिल होने का अवसर मिल रहा है। भर्ती में भले ही पदों की संख्या 1894 ही है, लेकिन एक पद दावेदारी की संख्या कई गुना हो सकती है। प्रदेश सरकार हर साल परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा करा रही है। इसमें प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की 2 स्तर की परीक्षाएं एक ही दिन में 2 पालियों में होती है। सूबे के प्राथमिक स्कूलों में नियमित अंतराल पर भर्ती हो रही है, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर की टेट उत्तीर्ण करने वालों को मौका नहीं मिल पा रहा था। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसलिए अब जो है इसमें हज़ारों की संख्या में दावेदार होंगे एक सीट पर, और परिषदीय स्कूल में सीधी भर्ती ये कह सकते हैं कि है। वहीं आपको बता दें दोस्तों, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी होगी, फोकस करना होगा। टीजीटी पीजीटी भर्ती विज्ञापन के संबंध में दोस्तों आपको बता दें कि चयन बोर्ड के अध्यक्ष जिससे अभ्यर्थियों की मुलाकात के क्रम में वहाँ से जो बातें सामने स्पष्ट हुई हैं वो यही हैं दोस्तों कि 26 जनवरी से पहले इसका विज्ञापन आपको किसी भी दिन देखने को मिल सकता है। ऐसा दोस्तों अभ्यर्थियों ने मांग की थी, लेकिन वहाँ से दोस्तों स्पष्ट कर दिया गया था कि हम पूरी कोशिश की जाएगी 26 जनवरी से पहले ये सब चीज़ें जारी करने की, इसका विज्ञापन। क्योंकि दोस्तों इसके बाद इसका एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम के बाद आप समझ सकते हैं क्या कुछ इसमें रहने वाला है 2021 विज्ञापन के संबंध में। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा इस भर्ती संबंध में। वहीं एमआरसी पर घमासान गलत डेटा छात्रों की जीत सुनिश्चित। अब दोस्तों यहाँ यूआर कट ऑफ दे रखी है 67.11 जिस पर सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी कट ऑफ दे रखी है और एससी कट ऑफ, ओबीसी 66.73 और जो एससी की है 61.01। अब देखिए यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रही है, जो अभ्यर्थी ओबीसी के हैं अगर वो ज़्यादा गुणांक लाए हैं 67.11 या एससी एसटी के, तो उनको जनरल में सिलेक्शन सुनिश्चित होना था। दोस्तों यही तो एक प्रोसेस होता है दोस्तों, आपको पता है रिजर्वेशन का, कि उनका जनरल में सुनिश्चित हो जाता है। फिर जो शेष सीट होती हैं वो जो ओबीसी की होती हैं
वो ओबीसी को ही दी जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ लोगों को यूआर माना जाएगी नहीं। यदि माना जाए तो उससे ऊपर चयनित समस्त ओबीसी अनारक्षित में चयनित हुए हैं। ओबीसी का कट ऑफ है और आप देख सकते हैं कि ओबीसी में केवल इन्होंने बताया जा रहा है कि डाटा 2500 है लगभग। तो ऐसे में दोस्तों हज़ारों की संख्या में जो ओबीसी के अभ्यर्थी हैं वो आखिर यूआर में सेलेक्ट हुए हैं, ऐसा दोस्तों बताया जा रहा है। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग दोस्तों एमआरसी पर जो है ये डाटा गलत बताए जाने की बात की जा रही है। ऐसे में अभ्यर्थी अपनी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं। तो देखते हैं सरकार इस पर क्या कुछ स्पष्टीकरण देती है। जैसा भी होगा आपको भी साझा किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, जय हिंद।